स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों की टॉपिक वाइज श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। इसी क्रम में फ्रेंड्स जो मैंने आज टॉपिक लिया है वह है भोजन का पाचन एवं संबंधित शरीर क्रिया विज्ञान, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे इस सीरीज में, इस पार्ट में, ये जो होता है, जो भोजन का पाचन एवं शरीर क्रिया विज्ञान ही जान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। और इससे क्वेश्चन हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है। तो हमें देखना है कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए, प्राणी की भूख को शांत करना। ऑप्शन बी, ग्रहण किए गए स्वाद का आनंद लेना। ऑप्शन सी, आहार को ग्रहण करना, उसका पाचन तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करना। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य जो है इसमें से कुछ तो है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है कि प्राणी की भूख को शांत करना। तो प्राणी की भूख को शांत करता कौन है जानते हैं? ये पाचन तंत्र नहीं करता, प्राणी की भूख भोजन शांत करता है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, ग्रहण किए गए स्वाद का आनंद लेना। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि पाचन तंत्र बेचारा क्या आनंद लेगा, बताइए। पाचन तंत्र कोई आनंद नहीं लेता, वो तो एक ड्यूटी करता है अपनी, समझ जाइए। तो देखते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स वो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि आहार को ग्रहण करना, उसका पाचन तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जो हमारा पाचन तंत्र है वह आहार को ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है तथा पोषक तत्व जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जो जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उनका वो अवशोषण करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो ये सभी को पता है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ये अगर ऐसे ना याद हो तो ऐसे जरूर याद होता है कि आपकी 32 ही बाहर निकाल देंगे। अगर सिचुएशन खराब हुई तो ये कहता है कि आपकी 32 ही बाहर निकाल देंगे। तो ये तो हमें इसी से याद हो जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि अगर वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं तो जो शिशु होते हैं उन शिशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें जानना चाहिए फ्रेंड्स कि जो शिशु होते हैं उनके अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, यकृत में। ऑप्शन बी, पित्ताशय में। ऑप्शन सी, प्लीहा में। या ऑप्शन डी, छोटी आंत में। तो हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि जो यकृत होता है वो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की जब भी पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो हमेशा हम जवाब देते हैं कि सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि पाचन तंत्र में जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है छोटी आंत को, और छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण भोजन का छोटी आंत में ही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स ऐसा देखिए कि हमारे मुंह में जो लाल ग्रंथियां होती है ना वो संख्या में 6 होती हैं। यूं तो कई सारी होती है, लेकिन जो हम प्रमुख जिसकी संज्ञा देते हैं तो प्रमुख 6 ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां जो होती हैं फ्रेंड्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी लार होती है ना, इसमें मैक्सिमम 99% जो होता है वो वाटर होता है। हमारी लार में फ्रेंड्स 99% जल पाया जाता है, जानते हैं आप। और जो लार होती है ना, ये लार जो मुंह में, हमारे मुंह में मौजूद ऐसा अंग होती है फ्रेंड्स कि जो लार ग्रंथि होती है, ये लार बनाने का काम करती है हमारे हमारे मुंह के अंदर। और ये जो लार होती है, जो लार ग्रंथियां होती है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती हैं।
लाल ग्रंथियां हमारे मुंह में लार बनाने का काम करती हैं और सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है फ्रेंड्स। और लार में 99% वाटर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा था इसके पहले जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ था, ये उसमें भी आया था और ये क्वेश्चन आते रहता है फ्रेंड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यकृत का भार होता है। तो यकृत का भार कितना होता है, यकृत का वेट जो कितना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1.5 किलोग्राम, या ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी 0.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5.0 किलोग्राम। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये 5 किलो का लीवर लेके हम तो कहाँ जाएंगे, हम बताइए। 5 किलो का लीवर लेके तो हम पागल हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ये जो 0.5 है फ्रेंड्स, अगर इतने केजी का लीवर होगा तो बेचारा कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। और ये जो 2.5 केजी है, ये भी ज़्यादा है फ्रेंड्स। यकृत जो होता है उसका भार 2.5 केजी भी नहीं होता, बट हाँ 1.5 केजी इसका भार होता है। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। यकृत जो हमारा लीवर होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका जो भार होता है ना वो 1.5 केजी होता है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो लंबाई होती है ना यकृत की, वो होती है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर। यकृत की हमारी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स, तथा हमारा जो लीवर होता है ना यकृत, उसकी चौड़ाई जो होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और हमें ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स कि जो यकृत होता है ना, ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन, अगर अगर पूछा जाए कि पहले तो ये देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। लेकिन कौन सी ग्रंथि होती है, तो यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। और ये जो यकृत होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारी उदर गुहा होती है ना, जो हमारी उदर गुहा होती है, इसके दाईं तरफ स्थित होता है। कौन स्थित होता है? यकृत। यकृत उदर गुहा के दाईं तरफ स्थित होता है फ्रेंड्स। और हम जानते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, देन चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होती है। इसका ये भी एक क्वेश्चन आता है कि यकृत का कलर क्या होता है, रंग क्या होता है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यकृत जो होता है ना, इसका रंग भूरा होता है। मेन रंग अगर पूछता है फ्रेंड्स तो हम बताएंगे भूरा होता है। लेकिन यकृत हमें लाल तथा कत्थई रंग का भी देखने के लिए मिल जाता है। यकृत जो होता है फ्रेंड्स, उसका रंग लाल तथा कत्थई भी होता है। मेन भूरा दिया जाता है, लेकिन लाल और कत्थई भी हमें ऑप्शन में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, छोटी आंत की सामान्यतः लंबाई होती है। तो छोटी आंत की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है फ्रेंड्स वो 5 मीटर होती है। ये 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की छोटी आंत ही होगी, तो सब कहाँ जाएंगे बताइए। लेकिन कभी कभी देखिए 5 मीटर सामान्यतः दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी की ही सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो जो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही अपने क्वेश्चन आंसर को डिफाइन करेंगे ना। तो ये देखिए सामान्यतः पूछा है, तो सामान्यतः 5 मीटर ये तो सही है। लेकिन कहीं कहीं फ्रेंड्स ये हमें 6 मीटर भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में हमारे 5 मीटर नहीं होगा, तो छोटी आंत की सामान्यतः जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो 6 मीटर भी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन हमने ये लंबाई को जान लिया। और फ्रेंड्स जानते हैं जो छोटी आंत होती है ना, इसकी जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो छोटी आंत है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर पाचन भोजन का संपूर्ण अवशोषण यहीं पर होता है, ये भी आप जानते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो छोटी आंत होती है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब ये 3 पार्ट कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है फ्रेंड्स डिओडिनम। ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिओडिनम कहते हैं। सेकेंड पार्ट को हम जेजुनम कहते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट्स को हम जेजुनम कहते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट्स होता है इसका, उसको हम इलियम कहते हैं फ्रेंड्स। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। और इसको हिंदी में फ्रेंड्स अगर देखा जाए ना, तो डिओडिनम को गृहिणी कहा जाता है। और देन आपका जो जेजुनम आता है, इसको मध्यांत्र कहा जाता है। ठीक है। और जो इलियम आता है, इलियम को फ्रेंड्स हम शेषांत्र कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक छोटी आंत से ही टीजीटी में इस बार पूछा भी था। ये मध्यांत्र, शेषांत्र, अंधांत्र ऐसे क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स।
तो हमें ये जानना है कि ये जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो 5 मीटर होती है, कभी कभी 6 मीटर भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है? तो ये अभी मैंने यकृत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था कि यकृत की हमारी यकृत पर देखिए क्या करता है फ्रेंड्स। यकृत जो होता है ये अतिरिक्त शर्करा को जानते हैं किसमें परिवर्तित करता है? ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है अतिरिक्त शर्करा को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ये जो हम शर्करा लेते हैं ये हमें ग्लूकोज देती है, लेकिन हम ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्मेट में तो हमारी बॉडी इंजेक्ट नहीं करती ना। जो हमारी बॉडी होती है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करती है फ्रेंड्स। तो जो यकृत होता है ना वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ही कन्वर्ट करता है, जो चाहे अतिरिक्त शर्करा हो चाहे कोई शर्करा हो। ये तो एक क्वेश्चन दे दिया है ऐसा ना कि अतिरिक्त शर्करा, लेकिन अगर शर्करा है तो उसका शरीर में जब परिवर्तन होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में ही होता है। हम जब भी ग्लूकोज लेते हैं तो हमारा शरीर जो होता है ग्लूकोज को बिल्कुल ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ये सेलुलोज और एंजाइम और ग्लिसरॉल ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, लार में उपस्थित किण्व का क्या नाम है? तो हम जानते हैं लार में कौन सा किण्व, कौन सा एंजाइम, किण्व कहिए या फिर आप एंजाइम कहिए, ठीक है, चाहे किण्व कहिए फ्रेंड्स चाहे कहिए एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? हम जानते हैं कि क्या लाइपेज होता है या रेनिन होता है या टाइलिन होता है या पेप्सिन होता है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं फ्रेंड्स जो लार होती है, लार हमारे मुख में प्रतिदिन फ्रेंड्स जानते हैं 1.5 मिलीलीटर, बताइए हमारे मुख में पर डे 1.5 मिलीलीटर जो लार होती है वो बनती है फ्रेंड्स। और जो लार होती है ना वो हल्का अम्लीय होती है। लार जो होती है फ्रेंड्स वो हल्का अम्लीय होती है। और लार का जो हमारे पीएच मान होता है ना फ्रेंड्स, लार का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वो 6 होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 2 जोड़े, ऑप्शन बी 4 जोड़े, ऑप्शन सी 6 जोड़े या ऑप्शन डी 1 जोड़ा। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स जो रदनक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि जो ये रदनक होते हैं ना, रदनक को ही हम भेदक भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रदनक को ही हम भेदक भी कहते हैं। और रदनक को ही फ्रेंड्स कैनाइन भी कहा जाता है, ठीक है। कैनाइन दांत भी ये रदनक दांत होते हैं फ्रेंड्स। ये जो रदनक होते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी जो आकृति होती है वो कैसे होती है जानते हैं आप? नुकीली, ये नुकीली होती है इनकी आकृति। और ये काम क्या करते हैं रदनक, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो रदनक होते हैं ये भोजन जो हम करते हैं ना, जो हम खाते हैं उसको चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। मतलब ये चीर फाड़ का काम करते हैं। कौन करते हैं? रदनक। रदनक जो हमारे हैं ना भैया, ये चीर फाड़ का काम करते हैं। और ये समझ लीजिए ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर होते हैं रदनक दांत, तभी तो चीर फाड़ करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि प्रत्येक जबड़े में, जानते हैं प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। कहाँ होती है? प्रत्येक जबड़े में। तो जब प्रत्येक जबड़े में 2 होती है तो ये टोटल संख्या में हमारे पास 4 हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल रत्नक जो होते हैं 4 हो जाते हैं हमारे मुख में। अब यहाँ पर देखिए क्या कहीं पर दिया है 4? हाँ 4 तो दिया है, लेकिन ये 4 जोड़ा दिया है। 4 जोड़ा मतलब फ्रेंड्स 8, तो ये ऑप्शन गलत। 6 जोड़ा गलत, 1 जोड़ा। अब 1 जोड़ा अगर लेंगे तो 1 जोड़ा मतलब क्या होता है? 2 दांत, तो ये भी गलत। 2 जोड़ा मतलब 4 होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, भोजन पीसने का कार्य करते हैं। तो भोजन पीसने का कार्य कौन करते हैं? ऑप्शन ए रदनक दांत, ऑप्शन बी अग्र चवर्णक दांत, ऑप्शन सी कृंतक दांत या ऑप्शन डी चवर्णक दांत। तो अभी भी हमने रदनक के बारे में तो पढ़ लिया था फ्रेंड्स कि जो रदनक है तो डॉक्टर है, तो ऑपरेशन करता है, चीरता फाड़ता है, तो रदनक तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए आप? इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कि इनको भोजन को पीसने का जो कार्य करते हैं ना वो चवर्णक दांत करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो चवर्णक होते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी जो आकृति होती है वो चौरस होती है। ये चौरस आकृति के होते हैं और तेज धार वाले होते हैं, तभी तो कटे पीटे को पीस देंगे, बताइए। ये तेज धार वाले होते हैं और यही जो होते हैं ना ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है किनकी? चवर्णक की,
ये प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चवणक दांत होते हैं फ्रेंड्स। जब प्रत्येक जबड़े में 6 होगा तो हमें ये पता है भैया कि जब प्रत्येक जबड़े में 6 है तो हमारी इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो इनकी संख्या 2 हो जाएगी, तो हम 6 इंटू 2 कर देंगे ना। जब इसको इसमें करेंगे फ्रेंड्स, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मतलब जो चवर्णक दांत होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। अब भोजन को पीसने का काम कौन करता है? तो चवर्णक दांत करते हैं फ्रेंड्स। और इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की जो सीरीज श्रृंखला है वो यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो जो भी है फ्रेंड्स, और आगे वही है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।